हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। आज की क्लास में हम बात करेंगे साइकोलॉजी एज सोशल साइंस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी साइकोलॉजी की कौन सी फीचर्स है जो साइंस से मैच होती है, तो हमने उसको डिटेल में स्टडी किया था। आज हम साइकोलॉजी की कौन सी फीचर्स हैं जो सोशल साइंस सब्जेक्ट से मैच होती है उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। So let's just start. Psychology is a social science because it studies the behavior of human beings in their socio-cultural context. तो यहाँ पर जो वर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो जब भी हम बात करेंगे साइकोलॉजी की तो कभी भी हम आइसोलेशन में बात नहीं करते हैं। हम सोसाइटी जो है एक मेजर फैक्टर होती है हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट करने में, हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में। तो हम जो बिहेवियर स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में ह्यूमन बींग्स का, वो उनके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसमें जो वर्ड आया है कल्चर, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर अलग अलग होते हैं अलग अलग सोसाइटी में, डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ होती है। ज़िंदगी एक ही है, उसको जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। ह्यूमन्स आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, दे ऑल्सो क्रिएट देम। ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं दैट ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो नोन एज सोशल एनिमल्स। हम सोसाइटी में ही रहते हैं और जो सोसाइटी है वो ह्यूमन बींग से ही बनती है। तो हम सिर्फ उस सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से सिर्फ इन्फ्लुएंस ही नहीं होते हैं, उसका सिर्फ हमारे ऊपर असर ही नहीं पड़ता, बल्कि हम उसको क्रिएट करने वाले भी है, क्योंकि सोसाइटी अल्टीमेटली हमसे मिलकर ही बनती है। इट फोकसेस ऑन ह्यूमन्स एज सोशल बींग्स। यही हमने भी बात की है कि जो ह्यूमन्स है दे आर ऑल्सो नोन एज सोशल एनिमल्स। तो हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, the core subject matter of psychology is human behavior, memory, attitude, etc. All these entities are highly related to the presence of human beings in the social world. जो कोर सब्जेक्ट मैटर है, जो बेसिक सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजी का, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर। इट इज़ ह्यूमन बिहेवियर। हम ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं, फिर चाहे हम उसमें बात करें डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, मेमोरी की, परसेप्शन की, एटीट्यूड की, इंटेलिजेंस की। ये सब बेसिकली किसको स्टडी करने के लिए है? ह्यूमन बिहेवियर को। ऑल दीज एंटिटीज आर हाईली रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द सोशल वर्ल्ड. Psychology has a lot to deal with social cognition. The way people think, learn, perceive is directly influenced by the social environment. हमने जब साइकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसमें हमने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की थी. फर्स्ट वन इज़ मेंटल प्रोसेसेस, if you remember. Next is experience, and last is behavior.
कि साइकोलॉजी इज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्सेस। तो जो डेफिनेशन है उसमें ही इन चीज़ों को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस किया गया है। और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से ही हमें मिलते हैं और उन एक्सपीरियंस से ही हमारा बिहेवियर डिफाइन होता है। और वो जो एक्सपीरियंस है वो हमारे सोसाइटी से ही बनते हैं। जैसे एक बच्चा होता है वो अपनी फैमिली से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, जो घर में जो बड़े हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, उन सब से सीखता है। फिर जब वो स्कूल जाता है तो अपने फ्रेंड से, स्कूल में और टीचर्स से, सबसे सीखता है। लर्निंग जो है वो सोसाइटी में होती है। और आगे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं वाइगॉट्स्की, जिनकी हम थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल में। वो सोसाइटी की इम्पोर्टेंस के बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस जो टर्म आई है, एक्सपीरियंस, ये टोटली हमारे सोसाइटी पर ही बेस्ड होता है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट जो वर्ड है बिहेवियर, जो टर्म है, बहुत सारे बिहेवियर ऐसे होंगे डिफरेंट सोसाइटी में। कुछ बिहेवियर, एक बिहेवियर एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो सकता है जबकि दूसरी सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है कि डिफरेंट सोसाइटी है, डिफरेंट परसेप्शन है और उनकी अलग अलग सोचने का तरीका है। तो यही यहाँ पर बात की गई है, द वे पीपल थिंक, लर्न, परसीव इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एनवायरमेंट। In the same way, human behavior also affects the social surroundings. This is one of the important reason why it is considered as a social science. Social science इसको इसीलिए कंसिडर किया जाता है। सपोज कीजिए कि एक बच्चा ऐसी फैमिली में रहता है जहाँ उसके पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव है और उसको फ्रीडम देते हैं, उसको चॉइसेस मिलती हैं और बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। उस बच्चे की पर्सनैलिटी उस दूसरे बच्चे से बहुत अलग होगी जिसके घर का माहौल, जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। ऐसे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसका एक्सपोजर कम होगा, जहाँ पेरेंट्स अधिकतर डिसीजंस बच्चों के लिए खुद ही लेते हैं। तो दोनों की पर्सनैलिटी में ह्यूज डिफरेंस होगा। और रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि दोनों बच्चों की पेरेंटिंग जो है वो अलग अलग हुई है। दोनों का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अलग है, दोनों के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हैं। तो इसीलिए अगर हम उनका बिहेवियर डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम उनकी फैमिली तक जाएंगे। अगर हम केस स्टडी करेंगे तो उनकी फैमिली में जाएंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से दोनों की पर्सनालिटी में इतना ह्यूज डिफरेंस है। तो इसीलिए इसे सोशल साइंस की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट, psychology has a lot to deal with social cognition. The way people think, learn, perceive is directly influenced by social environment. ये हमने कर लिया। Psychology is a social science which focuses on individuals and communities in relation to their socio-cultural and physical environment. इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमने यहाँ पर सोसाइटी के ऊपर पूरा स्ट्रेस दिया है, सोसाइटी के बारे में बात की है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टर्म और है जिसको हम साइकोलॉजी में डिटेल में स्टडी करते हैं और आप सब इससे अवेयर हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चाहे हम कितनी भी सोसाइटी की बातें कर ले, ऐसा भी हो सकता है कि दो बच्चों को एकदम सेम अपब्रिंगिंग मिल रही है और पेरेंट्स सब कुछ सेम कर रहे हैं, लेकिन सिबलिंग्स में फिर भी ह्यूज डिफरेंसेस होते हैं बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ह्यूमन बीइंग्स की यही ब्यूटी है कि कोई भी दो ह्यूमंस एक जैसे नहीं हो सकते, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं और सबका सोचने का तरीका अलग है, बिकॉज वी ऑल हैव वन थिंग इज कॉमन, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंसेस हम सब में हैं
और यही हमारी ब्यूटी भी है। तो इसी की वजह से जब हम साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरफ भी अपना एम्फेसिस रखें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिटेल में बात की है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यू find it informative and helpful, please do subscribe to my channel and like it. Thank you so much.